हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम इसमें देखेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनका यूज़ किस तरह कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड है वो नॉर्मली उसकी पहचान क्या है, हम उसके कैसे पहचान सकते हैं एसिड को, बेस को। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसिड्स। These are sours in taste. Sours means खट्टे। ये कैसे होते हैं? ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। जब इनको हम चख के देखते हैं ना तो ये खट्टे होते हैं। वैसे तो हमें एसिड को ऐसे चखना नहीं चाहिए, केमिकल्स को, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। बट जब हम खाने की चीज़ होते हैं, जैसे संतरा है, नींबू है, तो हम उसको चख के दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे होते हैं चखने में? खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं? टर्न, बदल देते हैं। ब्लू लिटमस मतलब ब्लू कलर के लिटमस पेपर को इन रेड लिटमस पेपर में, लाल रंग के लिटमस पेपर में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है और रेड लिटमस पेपर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये मान लो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। ओके, लिटमस पेपर एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स ना एसिड होना ना बेस होना। तो हम देखते हैं, वैसे हमें नॉर्मली हमने पीएच वैल्यू है, पीएच स्केल है, वो पढ़ते हैं। पीएच वैल्यू में कितनी होती है नंबरिंग? 1 to 14। 1 to 14। ओके, 1 to 6.9 तक क्या होता है? एसिड होता है। और फिर 7 पे क्या हो सकता है? 7 पे आ जाता है न्यूट्रल। 7 पे आ जाता है न्यूट्रल। और फिर 7.12 से लेकर 7.1 से लेकर 14 तक क्या आ जाता है? बेस। क्या आता है? बेस। ओके, जैसे हम देखते हैं पीएच स्केल देखते हैं। जैसे पीएच स्केल की नंबरिंग करते हैं। ये है पीएच स्केल। ओके, और अच्छे से बनाते हैं इसको। ये हमारा है पीएच स्केल। इसमें हम नंबरिंग करते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे तक आ नहीं रहा तो सपोज हम कर लेते हैं 14। ओके, तो यहाँ से देखते हैं, ये है यहाँ तक, ये सभी क्या है? अगर किसी वैल्यू को हम मापते हैं पीएच में, ये वैल्यू आए तो क्या होंगी? ये हमारी होंगी एसिड्स। क्या होंगी? एसिड्स। ओके, फिर अगला आता है, अगर हो हमारी 7 पर 6 से ऊपर एसिड्स, लेकिन सही 7 पे हो तो वो क्या होगी? वो हमारी होगी न्यूट्रल। मतलब न तो वो एसिड है और न ही वो बेस है। ओके, और इससे अगर हमारी नीचे आ जाती है 7 से नीचे, 8 से लेकर 14 तक, ये सब हमारी क्या होंगी? ये हमारी होंगी बेस। ओके, आपको एक बात और बता दूं मैं कि हम जब पीएच स्केल पढ़ते हैं ना, पीएच स्केल, ये मान लो 17, ये 14 और ये हमारी 1। ओके, इसमें एक मेन चीज़ होती है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे 1 पर, तो हमारा एसिड है वो स्ट्रोंग होता जाएगा। यहाँ पर 6 पे एसिड है वो इतना स्ट्रोंग नहीं होगा, इतना कितना होगा? 1 वाला स्ट्रोंग होगा। ओके, आज जब हम 8 पर आते हैं, 8 पर आते हैं, वो इतना स्ट्रोंग नहीं होगा। कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंग होगा?
14 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कैसे? जैसे HCl पढ़ते हैं हम, HCl का बता रही हूँ आपको। हम देखते हैं एसिड्स, कोई भी एसिड लेते हैं जैसे HCl, ओके। HCl एसिड है ये। एसिड में क्या होता है? एसिड में प्लस H आयन होता है। अब बेस में क्या होता है? बेस में बेसिक जो चीज़ होती है उसमें OH माइनस होता है, ओके। वैसे तो इसमें भी होता है H प्लस, परंतु इसमें H है वो कम होता है, उसके साथ ऑक्सीजन आ जाता है। और एक्सपीरियंस से देखें तो हम आपको बताऊं मैं, ये हमारी pH स्केल है। जैसे सबसे हाई ऊपर क्या होगा? H प्लस, ओके। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो हमारा H प्लस है वो कम होता जाएगा। क्या होगा? कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा H प्लस जिसमें होगा वो एसिड होगा, लेकिन जिसमें H प्लस कम होगा, H प्लस कम होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा बेस होगा। इसलिए ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तब एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और नीचे आते हैं तब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और बीच में जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, ओके। मैंने आपको पढ़ाई है प्रॉपर्टी, दीज आर सोर्स इन टेस्ट। एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। दूसरे हमने क्या पढ़ा था? दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। तो हम ब्लू लिटमस पेपर के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं आपको बताऊं, ये है हमारा ब्लू, ओके। क्या है? कैसा है? ब्लू लिटमस। हमारा दूसरा है वो है रेड। कैसा है? रेड लिटमस। ये हमारा हो गया रेड लिटमस। जैसे ही हम इस पर एसिड गिरेंगे, जैसे हमने इस पे क्या गिर दिया? एसिड, तो हमारा कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम रेड लिटमस पर एसिड गिरते हैं तो कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेड लिटमस पेपर है वो एसिड के कलर के मैचिंग होता है, ओके। लेकिन जब हम एसिड इस पे गिरेंगे, ब्लू पर गिरेंगे एसिड को, तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लू है वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। यही तो हमने पढ़ा है कि दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जब एसिड को हम ब्लू लिटमस पेपर के गिरेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन जब हम रेड लिटमस पेपर पर क्या गिरेंगे? बेस गिरेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका ब्लू हो जाएगा। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। कौन करता है? बेस, ओके। लेकिन इस पर हम अगर बेस गिरें, ब्लू पर ही बेस गिरें, तो हमारा कलर चेंज नहीं होगा। अगर इन दोनों पर न्यूट्रल गिर दें तो ऐसा कि ऐसा ही रहेगा, ओके। जैसे हमने इस पे गिर दिया था, एसिड गिरा था रेड लिटमस पर, एसिड गिरा तब हमें पता नहीं चला कि एसिड है या न्यूट्रल, क्योंकि एसिड भी कलर चेंज नहीं करता रेड पर और न्यूट्रल भी नहीं करता। तो हमने क्या किया? एसिड को ब्लू पर गिर के देखा। किस पे देखा? ब्लू लिटमस पेपर पर। इसने कलर चेंज कर गया तो हम क्या कहेंगे कि ये एसिड है। अगर इसी पर भी कलर चेंज नहीं करता तो हम कहते हैं ये दोनों क्या है? ये हमने जो चेक किया है वो कौन सा है? वो न्यूट्रल है, ओके। इससे आगे पढ़ते हैं। मैंने बताया था एसिड है वो हमेशा H प्लस आयन देता है, और बेस क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। एक बात और ध्यान रखना कि हमेशा ये एक्वस में देगा। एक्वस मीन्स जिसमें पानी की मात्रा थोड़ी बहुत होगी, पानी की मात्रा होनी चाहिए, ओके। तभी, क्योंकि पानी होगा उसका सॉल्यूशन होगा, वो अगर एक्वस होगा तभी क्या करेगा? अपने आयंस छोड़ेगा। OH आयंस एसिड ने छोड़ा, ओके। अगर वो ड्राई है, बिल्कुल सॉलिड है, कठोर है, तो वो अपने आयंस ही नहीं छोड़ेगा, तो वो अपना कलर चेंज करेगा ही नहीं, वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा ही नहीं। तो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि वो अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ड्राई कोई एसिड है, बिल्कुल ड्राई है, तो क्या वो अपने करेक्टर है वो दिखाएगा? क्या वो अपनी जो एबिलिटी है वो दिखाएगा? नहीं। जब तक वो एक्वस या सॉल्यूशन में नहीं होगा तब तक वो अपनी प्रॉपर्टीज नहीं दिखा सकता। उसका एक्वस सॉल्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और हमेशा याद रखना, एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है और वो हमेशा H प्लस आयन से हमें देता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं एसिड के एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने बताया था इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। कैसे? जो 1 पर होगा, pH स्केल में ऊपर ऊपर 1 पर होगा वो तो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड,
जो 6 पे होगा, 7 से ऊपर होते हैं एसिड, 7 पर न्यूट्रल आ जाता है, 6 पर होगा वो होगा हमारा वीक। ओके, 6 वीक है, लेकिन 6 है वो 5 की बजाय, 5 है वो 6 की बजाय ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एसिड है वो स्ट्रोंग होता जाएगा। ओके, इसे नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें नेक्स्ट देखा है वीक एसिड। वीक एसिड कौन से होते हैं? एसिटिक एसिड, ऑक्सलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। इनके फॉर्मूले भी है ना बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओके, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना वो कौन कौन से हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे लिखते हैं? HCl। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लिखते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड हम लिखेंगे H2SO4। अब हमने यहाँ पर 2 क्यों लगाया? क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो इसके साथ ये लगाएंगे, इसके साथ ये लगाएंगे, तो हमारा आ जाएगा H2SO4। ओके, ये हमने पढ़ लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वो वीक एसिड क्या होता है। हम अब देखते हैं कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड क्या होता है? जिसमें ना जो मतलब पानी की मात्रा कम हो और जो चीज़ हमें डाली है वो ज़्यादा हो। जैसे मैं एसिड से आपको समझ में नहीं आएगा, अदर एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे यहाँ पर है हमारी चीनी, ये है हमारी चीनी। ओके, इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने पानी की मात्रा ली है बस इतनी सी, तो इसमें क्या है? इसमें है चीनी ज़्यादा, तो चीनी ज़्यादा तो ये क्या है? ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमने लिया पानी, पानी है हमारा इतना सा, मतलब बहुत ही सारा क्या है हमारा पानी है। हमने चीनी कितनी ली? चीनी बहुत ही कम, इतनी। पानी की मात्रा ज़्यादा और चीनी कम, तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी होगी डाइल्यूट। डाइल्यूट में हमेशा पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिड की कम होती है। कंसंट्रेटेड में एसिड की ज़्यादा होती है और पानी की कम होती है। मैंने यही सब कुछ यहाँ पर बताया है। मैंने जो ये अब मैं आपको पढ़ा दी है, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप इनको लिख भी सकते हैं। ओके, आपको ये नोट्स और कहीं पर नहीं मिलेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। इजी लैंग्वेज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इससे आगे देखते हैं हम। इसमें हमने पढ़ लिया एसिड। एसिड हमें H+ आयन देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं। ये खट्टे होते हैं, कितने कैसे होते हैं? सोर्स इन टेस्ट। ओके, ये हमारी नॉर्मल इसके क्या है? करेक्टर हैं, एबिलिटी हैं। हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इसकी जो चीज़ होती है, पहचान होती है, हम वो देख रहे हैं। हमने एसिड की तो देख ली, अब हम देखते हैं बेस। बेस कैसे होते हैं? बेस दीज आर बेटर इन टेस्ट। बेटर मीन्स कड़वे। कैसे होते हैं ये? कड़वे होते हैं। एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करते हैं? जैसे ये रेड लिटमस है, इस पर अगर हम बेस डालते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? ये ब्लू हो जाएगा। क्या डालेंगे तब? बेस डालेंगे तब। ओके, अरे एसिड में क्या था? एसिड में था ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, और यहाँ पर क्या है? रेड को ब्लू में बदलता है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना ये कैसे होगा, तो मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। जो बेस होता है वो रेड को बदलता है और जो एसिड होता है वो ब्लू को अपने रेड में बदल लेता है। ओके, इससे आगे बताती हूँ मैं। दे गिव्स OH- आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन। एक्वेस सॉल्यूशन मैंने बताया था कि जिसमें पानी की मात्रा होती है वही अपने आयन छोड़ते हैं, वही हमें अपने आयन्स देंगे। वो बाद में देखते हैं कि वो कौन सा आयन देता है। ये हमें कैसा आयन देता है? ये हमें OH- आयन देता है। और एसिड कैसे देते थे? एसिड हमें H+ आयन देते थे। सोफी इन टच। सोफी मीन्स एकदम मुलायम, स्मूथ। ये हम अगर इनको टच करेंगे, हम इनको छूते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगते हैं। क्या लगते हैं? बेस। बेस हमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगते हैं टच करने में। हमने एसिड के एग्जांपल पढ़े थे, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। वैसे ही हम देखते हैं बेस के। बेस में ये स्ट्रॉन्ग बेस आता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? जो टेबल के नीचे होता है। ये मान लो 7 है, ये 8 है। जो 14 होगा, कौन सा होगा? 14। 14 क्या है? स्ट्रॉन्ग है।
क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और 8 क्या है, वीक बेस है। क्योंकि 8 से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि नीचे जाते जाते OH आयंस बढ़ते जाएंगे और H+ आयंस कम होते जाएंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते वक्त एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ओके, इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये हम इसमें खुद ही देख लेते हैं, OH- आया ना, जिसमें OH आए, OH आए, इसमें भी OH आया, जिसमें भी ज़्यादातर OH आता है वो कैसा होता है हमारा, वो हमारा होता है बेसिक। और हमने पढ़ा है हमारा एसिड, एसिड में क्या था, H, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, एसिड है। एसिड में क्या पाएगा, हाइड्रोजन पाएगा। और बेस में क्या है, बेसियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें क्या है, OH है, OH है, ये क्या है, ये बेस है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना क्या है क्या नहीं है। अब हम आगे देखते हैं अल्केलाई। ये डेफिनेशन मैंने इंडिकेटर्स के लिख रखी है, क्योंकि लिखी हुई है क्योंकि नीचे आ रही थी, नीचे नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले आप समझो कि अल्केलाई क्या होता है। अल्केलाई, these are base which are soluble in water। जैसे हमारे बहुत ही प्रकार के बेस होते हैं, एक बेस है ये, एक बेस है ये। ओके, हम वाटर लेते हैं, जैसे एक बीकर ये ले लिया, एक बीकर ये ले लिया। ओके, अब देखो हम देखते, सॉरी कट हो गया, बीकर अच्छे से बना लेते हैं। ये हमने लिया 1 बीकर, ये हमने लिया दूसरा बीकर। इसमें हम क्या करते हैं, बेस देखते हैं, बेस डाल कर देखते हैं। हमने क्या डाला है इसमें, इसमें हमने डाला एक बेस। ओके, हमने बेस डाला, इसको खूब घुमाया, ऐसे मिक्स किया, परंतु ये क्या हुआ, मिक्स नहीं हुआ अच्छे से। जैसे हमें कई बार अच्छे से मिक्स नहीं होता तो क्या होता है, वो नीचे आके जम जाता है, नीचे नीचे हो जाता है, ऊपर क्या रहता है, पानी रह जाता है। तो इसमें तो बेस मिक्स नहीं हो अच्छे से, लेकिन कई बेस क्या होते हैं, कई बेस अच्छे से इसके साथ ही वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल सोल्यूबल हो जाते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे अल्केलाई। क्या कहेंगे, अल्केलाई। अब ये क्या है, ये है अल्केलाई। ये क्या है, ये बेस तो है लेकिन अल्केलाई नहीं है। वैसे ही कहावत आती है, मतलब एक साइंस में एक बात आती है कि सभी बेस अल्केलाई नहीं होते, बट सभी अल्केलाई बेस होते हैं। कैसे, जैसे ये बेस था हमारा, बेस अगर पानी में मिक्स हो जाता है तो क्या बन जाता है, अल्केलाई, है ना। अगर सभी बेस है, बेस में से सभी बेस तो मिक्स नहीं होते, कुछ ही बेस मिक्स हो जाते हैं। तो कुछ बेस होते हैं वो अल्केलाई कहलाते हैं, लेकिन कुछ हैं वो नहीं कहलाते, वो यहीं पर रख लेते हैं हम। तो अब देखो, इन सभी बेसों को तो हम, सभी प्रकार के बेस को हम अल्केलाई नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ही मिक्स होते हैं, कुछ नहीं होते। जो मिक्स होते हैं हम उनको अल्केलाई कहेंगे, लेकिन ये बेस है, ये अल्केलाई है, अल्केलाई तो बेस है, इसको हम बेस कह सकते हैं। सभी अल्केलाई तो बेस हो सकते हैं, परंतु सभी बेस अल्केलाई नहीं हो सकती। ओके, इससे आगे एग्जांपल देखते हैं हम, मतलब एक डेफिनेशन देखते हैं। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स वो चीज़ होती है जिसके द्वारा हम यह चेक कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। वो चाहे हम उसके कलर से देखते हो, अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स हमें अलग अलग प्रकार से बताते हैं। कुछ हमें कलर्स चेंज करके बताते हैं, जैसे लिटमस था, लिटमस क्या करता है, कलर चेंज करता है। कुछ क्या करते हैं, स्मेल चेंज करके बता देते हैं, उसमें स्मेल है वो अलग हो जाती है, जिससे हम बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, दीज आर सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। वे सब्सटेंस जो स्मेल और कलर चेंज करके हमें ये बताते हैं कि ये एसिड है या बेस, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, इंडिकेटर्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला आता है नेचुरल। नेचुरल मीन्स प्रकृति से प्राप्त हुआ, जैसे लिटमस पेपर है वो नेचुरल इंडिकेटर है।
क्योंकि यह एक प्रकार का पेड़ होता है, उसकी छाल से बनाया जाता है, उसके छाल या दूध वगैरह से बनाया जाता है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें? ये हमें प्राप्त होता है नेचुरली। ओके, दूसरा हमें मिलता है सिंथेटिक। ये कौन सा होता है? ये वैज्ञानिकों द्वारा केमिकल्स मिलाकर आपस में फिर बनाया जाता है। ओके, जैसे हम और भी देखते हैं, हल्दी देखते हैं, वो भी हमारा किस में आता है? नेचुरल में आता है। हल्दी किस में आता है? नेचुरल में। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें स्मेल चेंज करके बताते हैं कि एसिड है या बेस है। चलो हम इनके डेफिनेशन देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या आता है? नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। Those indicators found in nature in plants are called natural indicators. वे indicators, वे सब्सटेंस जो हमें नेचुरली प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया था लिटमस पेपर वो पेड़ पौधे से बनाया जाता है, तो क्या है? ये हमारा है नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा क्या है हमारा? टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी। हल्दी भी क्या है? हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे हमारे कपड़ों के ऊपर कई बार सब्जी गिर जाती है। ओके, कई बार क्या गिरती है? जैसे ये हमारा एक कपड़ा है, इसके ऊपर हमारे रेड कलर की ऐसे सब्जी गिर जाती है। रेड तो नहीं होती, वो होती है येलो कलर की। ऐसे येलो येलो सब्जी गिर जाती है उसमें, क्योंकि हल्दी होती है। ओके, जैसे ही इस पर हम कोई ऐसी चीज़ गिरेंगे, जैसे नींबू वगैरह कुछ भी गिरेंगे, तो ये कैसा होगा? ये वैसा का ही वैसा रहेगा। लेकिन हम जैसे ही इस पर कपड़े धोने के लिए साबुन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सोप लगाएंगे, तब क्या होगा? सोप लगाएंगे तब क्या होगा? सोप लगाएंगे तब ये रेड कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड कलर का। तो हम कैसे बता सकते हैं? एसिड में तो वैसा का वैसा रहेगा येलो, लेकिन बेस में रेड हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि इसमें एसिड है या बेस है। ओके, बाकी अन्य नाम भी आते हैं नेचुरल इंडिकेटर में, वो हैं हमारे थैलोफाइटा प्लांट्स, रेड कैबेज लीव्स, कलरफुल पीटल्स भी हैं, कुछ पत्तियां हैं, वे भी हमारी नेचुरल इंडिकेटर्स में आती हैं। तो कई बार ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आप इनको प्लीज़ याद करिए। इससे आगे देखते हैं हम, सेकंड पार्ट है हमारा सिस्टमेटिक इंडिकेटर्स। सिस्टमेटिक इंडिकेटर्स मैंने बताया था जो वैज्ञानिक केमिकल्स से बनाते हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकली होते हैं वो क्या होते हैं? सिस्टमेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। पहला कौन सा है? ये मिथाइलिन। दूसरा फिनोल पैथिलीन। ये क्या है? हमारे सिस्टमेटिक इंडिकेटर्स हैं। सिस्टमेटिक इंडिकेटर्स में ये अपने अपने करैक्टर के हिसाब से बताते हैं कि एसिड है या बेस है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, और अब की बात ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये आ सकता है। फिर थर्ड पार्ट हमने देखा था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वे हैं जो हमें स्मेल के द्वारा ये बता देते हैं, उस स्मेल से ये बता देते हैं कि ये क्या है? एसिड है या बेस है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। विच सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड और बेस। ऑर्डर्स मीन्स स्मेल से। ओके, तो ये देख के ये मत सोचना कि इस ऑर्डर्स क्या आ गया। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है? जो स्मेल से हम एसिड बेस बता देते हैं उसे क्या कहेंगे? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहेंगे। इसके एग्जाम्पल है क्लो ऑयल। क्लो ऑयल मीन्स होता है जो हमारी लौंग आती है ना, जो चाय में देते हैं, लौंग का तेल, वो हमें क्या बता देता है कि एसिड है या बेस है। किसी में स्मेल इंक्रीज होती है, कि किसी में स्मेल आती नहीं, उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये क्या है? ये एसिड है या बेस है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा बेस क्या है, एसिड क्या है, और वह उनकी करैक्टर, नॉर्मली जो करैक्टर्स हैं वो क्या हैं, इंडिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशन देखी। तो हम आगे अगर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम आगे पढ़ने के लिए हमारी देखें नेक्स्ट वीडियो।